एक घने जंगल में एक इच्छाधारी नागिन रहा करती थी। उसका नाम था श्रिया। श्रिया नागिन जंगल में घूम रही थी। तभी उसने देखा कि वहाँ पर दो छोटी छोटी बच्चियाँ जमीन पर पड़ी हुई रो रही हैं। श्रिया नागिन अपना वेश बदलकर वहाँ पर पहुंची। श्रिया नागिन वहाँ पर पहुंची ही थी कि वहाँ पर एक काला सांप उन बच्चियों को निगलने के लिए पहुंच गया। श्रिया नागिन भी अपने रूप में आ गई और उन बच्चियों को उसने उस नाग से बचा लिया। उसके बाद श्रिया नागिन रूप बदलकर एक औरत के रूप में आ गई और उन बच्चियों को गोद में उठा लिया। वो बच्चियां इतनी प्यारी थी कि श्रिया नागिन से वो बच्चियां छूट ही नहीं रही थी और उन बच्चियों को गोद में उठा लिया। वो बच्चियां इतनी प्यारी थी कि श्रिया नागिन से वो बच्चियां छूट ही नहीं रही थी। अब श्रिया नागिन उन बच्चियों को अपने घर ले आई और बेस बदलकर उनका पालन पोषण करने लगी। वो बच्चियां अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और श्रिया नागिन की चिंता भी बढ़ रही थी, क्योंकि श्रिया नागिन को ये लगता था कि जब वो अपने असली रूप में दिन में एक बार आएगी तो कहीं उसकी ये बच्चियां उसे देख ना ले। एक रात श्रिया नागिन ने अपनी दोनों बेटियों को सुला दिया और निकलकर जंगल की ओर जाने लगी। लेकिन बेटियों की आंख खुल गई और उन्होंने अपनी माँ का पीछा करने की सोची। वो श्रिया नागिन के पीछे जंगल में चली गईं। जंगल में देखा कि श्रिया नागिन अपना रूप बदल रही है और अपने असली रूप नागिन के रूप में आ गई। ये देखकर दोनों बच्चियां डर गईं और उन्होंने ये कहा कि अब वो नागिन के साथ नहीं रहेंगी। श्रिया नागिन ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बच्चियां डर के वहां से चली गईं। श्रिया नागिन बहुत रोई तड़पी और उन्होंने सोचा कि अब वो इंसानों के बीच में जाकर रहेंगी और अपना भरण पोषण करेंगी। उसके बाद उन दोनों बच्चियों ने जगह जगह काम ढूंढना शुरू कर दिया। लोग दिन भर उनसे काम कराते और पेट भर खाना भी नहीं देते और उसके बाद उन्हें काम का पैसा भी नहीं मिलता। उन्होंने एक घर में जाने की और सोची। वो वहां गईं। दिन भर उन्होंने झाड़ू पोछा बर्तन सारे घर के काम निपटाए और जब शाम को पैसा लेने की बारी आई तो वहां रहने वाली मालकिन ने उन दोनों को भगा दिया और पैसा भी नहीं दिया। अब दोनों बच्चियां बहुत भूखी थी और परेशान भी थी। उन्होंने सोचा कि जब तक हम अपनी माँ के पास थे तब तक तो बहुत सुखी थे, लेकिन यहाँ बाहर इंसानों के बीच आकर हमारे साथ कितना बुरा व्यवहार हो रहा है। इससे तो हमारी नागिन माँ कितनी अच्छी थी। उन दोनों बच्चियों को बहुत पछतावा हुआ और वो वापस अपने घर पहुंची। जैसे ही वो घर पहुंची तो उनको उनकी माँ दिखाई नहीं दी और वो बच्चियां फिर से रोने लगी। तभी एक बूढ़ी औरत आई और उस बूढ़ी औरत ने बताया और बिल्कुल अपना बनाकर उनका पालन पोषण किया था। उन दोनों बच्चियों को बहुत पछतावा हुआ और वो जंगल में श्रिया नागिन को ढूंढते हुए निकल गई। एक पेड़ के नीचे श्रिया नागिन बैठी बैठी रो रही थी और उन बच्चियों को याद कर रही थी। तभी वो दोनों बच्चियां दौड़कर अपनी माँ के गले लग गई। उसके बाद वो तीनों अपने घर चले गए और उसके बाद फिर वो कभी जुदा नहीं हुए।